आज हम बात करते हैं शिव कुमार राय जी से। और इस भारत में जो इस वक्त माहौल है उसके बावजूद जनाब सगीर अहमद साहब के जिंदगी पे लिखी हुई किताब अभी उम्मीद जिंदा है, उस कार्यक्रम को, उस किताब का विमोचन कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ और जिसको शिव कुमार राय जी ने संयोजक इस कार्यक्रम के उन्हीं ने किया। इस दौर में सगीर साहब जैसी शख्सियत को मंजर आम पे लाना, शिव कुमार जी कैसे ये ख्याल आया आपके उसमें, और आपने किस संगठन के तहत इस कार्यक्रम को किया? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं गौरी शंकर राय स्मृति समिति का सचिव हूं और जो शगीर अहमद साहब के ऊपर जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर जो उनके सफरनामा के नाम से किताब अभी उम्मीद जिंदा है छपी है और उसका विमोचन संपन्न हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में माननीय हरिवंश जी द्वारा, मैं उस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। अब आपने जो पूछा कि आखिरकार सगीर साहब के ऊपर किताब बनाने की बात क्यों हम लोग के दिमाग में आई, तो कई कारण था और सब कई कारण मिलकर के कोई एक रूप बनता है। सबसे पहली बात तो ये थी कि मैं सगीर साहब से प्रभावित क्यों हुआ। सगीर साहब से प्रभावित होने की स्थिति ये थी कि सगीर साहब गौरशंकर राय जी के दोस्त थे और गौरशंकर राय जी के ही जब उस पार्लियामेंट मेंबर थे तो मेरी सगीर साहब से मुलाकात हुई और 1-2-5 मुलाकातों में कुछ ऐसी हुई कि हम लोगों की इंटीमेसी बढ़ती गई। जब मैं सगीर साहब को जैसे जैसे मैं जानता गया उनके प्रति मेरे मन में कदर बढ़ती गई। अब सोचिए, सगीर साहब बड़े घर में पैदा हुए, सिल्वर स्पून इन द माउथ, जमींदार के घर पैदा हुए थे। इनके वालिद साहब आज़ादी से पहले सरस्वती नगर पालिका के चेयरमैन थे। खैर बहरहाल कांग्रेसी दिमाग में उनके ऊपर, मतलब कांग्रेस के समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी राज में वहाँ तिरंगा जब लहराया तो अंग्रेजों ने उनकी बोर्ड को सस्पेंड कर दिया। देश आज़ाद हुआ। जाहिर है कि उस समय के जो तत्कालीन कांग्रेसी लोग हैं उनके यहाँ जाना ना रहा होगा। सगीर साहब का भी उनसे ताल्लुकात हुआ, लेकिन सन 53 में सगीर साहब प्रभावित हो रहे। सगीर साहब को तो कायदे बिल्कुल कांग्रेस में ही रहना चाहिए था क्योंकि वहाँ सुविधा थी, उनकी हुकूमत थी, सरकार थी। लेकिन इस आदमी ने कांग्रेस, और जब कांग्रेस से आचार्य नरेंद्र देव अलग हो रहे हैं तो ये आदमी प्रभावित हो रहे हैं आचार्य नरेंद्र देव से। इन्होंने आराम के बदले संघर्ष का रास्ता चुना और 1953 में से ये अपने को एक्टिव कर लिया और तब से लेकर आज तक लगातार एक्टिव है। कोई समाज की ऐसी परिस्थिति नहीं होती है, देश की ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जिसमें ये अछूते रहते हैं। अपने को हमेशा इन्वॉल्व रखे, समाज बने, देश बेहतर से बेहतरी की तरफ जाए, इसके लिए हमेशा सोचते रहे और कभी भी हताशा नहीं। आदमी बहुत स्वार्थ में रहता है, आदमी चाहता है कि हम कम से कम लागत लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पाएँ, कम से कम इनपुट पर ज़्यादा आउटपुट लें। कुछ लोग चाहते हैं कि अच्छा चलो यार ज़्यादा इनपुट लगा दिए, थोड़ा भी मिल संतोष कर लेते हैं। सगीर साहब की ये शख्सियत है कि वो जो भी इनपुट लगाएं और उसका कोई आउटपुट नहीं हो तब भी वो प्रसन्न है। चंद्रशेखर जी से जो उनके रिश्ते थे सगीर साहब के, और एक ऐसी शख्सियत के जो किसी पद पे नहीं रहे, मतलब जैसे चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर या गवर्नर या विधायक, एमएलए, एमपी, उसके बावजूद उनके जो चाहने वाले कल इकट्ठा हुए, उनको देख के हम जैसे लोगों को एक प्रेरणा मिलती है कि बगैर पद के भी आदमी इतना मकबूलियत पे पहुंच सकता है। उस बारे में आप क्या कह सकते? बिल्कुल। देखिए, इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज सगीर साहब किसी पद पर नहीं हैं और कोई उम्मीद भी नहीं है कि अब कोई उनको कुछ मिलने वाला है या उनसे किसी को स्वार्थ होने वाला है। फिर भी कल आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में देखा, आप तो बहुत प्रोग्राम में आते होंगे, वहाँ भीड़ नहीं होती है वहाँ, लेकिन वहाँ कितनी भीड़ थी। ये जाहिर करता है कि अभी भी जो अभी उम्मीद जिंदा है। इसका मतलब कि अभी लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों की कदर करते हैं और इससे प्रेरणा लेनी होगी कि हमको तो ऐसे लोगों पर और किताब निकालनी चाहिए। और लोग जो एमएलए एमपी नहीं हो पाए, बहुत सारे नाम कल मैंने अपने बात में कहा था, आनंद कुमार हुए, रघु ठाकुर हुए, जैन साहब हुए, तमाम सारे लोग हैं जिनके ऊपर, तभी तो उत्साह वर्धन होगा।
अभी जैसे कल ये हुआ कि 7 लोगों के ऊपर, जो 7 शख्सियतें ऐसी हैं जिनके ऊपर किताब लिखी जाएगी, तो आपका क्या अनुभव रहेगा और कैसे इस वो जो एक चिराग जो आपने जलाया है उसके और कैसे रोशन चिराग होंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जानते नहीं, चिराग तो होते हैं कि चिराग से चिराग जलाते जाइए और दीपावली बन जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे साथ सगीर साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्हीं ने लोगों के दिलों पर राज किया है और सुविधाएं, और वो ऐसी शख्सियत कि जो अपने घर आए मेहमान के वो कहीं पे भी जहाँ बैठते हैं तो वो उनका एक घर होता है, बजाय वो कार्यकर्ताओं से या और उनसे कोई सेवा लेने के बजाय वो खुद उनकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।